हमें मूवी के स्टार्टिंग में सन 1673 में मैक्सिको का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक फैमिली को दिखाया गया है। एक हस्बैंड और एक वाइफ और उनके दो छोटे बच्चे रहते हैं। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि उन बच्चों में एक बच्चा अकेला है जो अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है। वो अपनी माँ को ढूंढते हुए एक नदी के पास चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी माँ उसके भाई को नदी में डुबाकर मार रही है। बच्चा वो सब देखकर काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसका पीछा करके उसे पकड़ के ले ही जाती है। इसके बाद सन 1973 में लॉस एंजलिस को दिखाया गया है। यहाँ पर एना नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो अपने दो बच्चे क्रिस और सेमेंथा के साथ रहती है। वो अपनी लाइफ को अकेले ही गुजार रही थी। एना के हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर थे जिनकी डेथ हो चुकी है। एना घर का ख्याल और अपने दोनों बच्चों को अकेले ही हैंडल कर रही थी। इसके अलावा एना डिपार्टमेंट सोशल सर्विस में जॉब करती थी। पेट्रिसिया और उसके बच्चों का केस उसके एक कलीग को दिया जा रहा है। इस केस को पिछले कई सालों से एना ही हैंडल कर रही थी, तो ये बात एना को पसंद नहीं आता। तो एना के बॉस उसे समझाते हैं कि एना के ऊपर बहुत सा काम है, उसके घर को संभालना, उसके बच्चों को संभालना, कि यही वजह है कि ये केस किसी और को दिया जा रहा है। एना कहती है कि मैं पेट्रिसिया को जानती हूँ और वो मुझ पे बिलीव भी करती है और उसके बच्चों को मैंने अपने आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है। वो कहती है कि उसके अलावा कोई भी इस केस को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता। फिर एना के बॉस एना की बातों पे एग्री हो जाते हैं। पेट्रिसिया के बच्चों के स्कूल से कॉल आता है कि वो कितने दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि एना के उसके घर जाना था, जिसपे उसके बॉस कहते हैं कि वो अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को भी लेकर जाए। अब एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पेट्रिसिया के घर पहुंच जाती है। सबसे पहले पेट्रिसिया सबको अंदर आने से मना कर देती है, लेकिन एना उसे बताती है कि वो सिर्फ अकेले ही अंदर आएगी। फिर कुछ बाद पेट्रिसिया उसे अंदर आने देती है। एना देखती है कि पेट्रिसिया बहुत बुरी तरह डरी हुई है और वो फिर उससे उसके बच्चों के बारे में पूछती है, जिसपे पेट्रिसिया कहती है कि वो सेफ है। एना को कहीं भी बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। फिर एना को एक डोर नजर आता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आइस की पिक्चर बनाई गई हुई थी। एना उस डोर के पास जाती है। इसे देखकर पेट्रिसिया बहुत ज्यादा भड़क जाती है और एना पर अटैक करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। अभी फौरन पुलिस वाला वहाँ पर आ जाता है और पेट्रिसिया को पकड़ लेता है। इसी दौरान एना पेट्रिसिया के गले से एक की निकाल लेती है, जिसपे पेट्रिसिया कहती है कि उस डोर को मत खोलना, लेकिन एना दरवाजा खोल देती है। फिर उस कमरे के अंदर पेट्रिसिया के दोनों बच्चे होते हैं और बच्चे भी काफी बुरी तरह डरे और सहमे हुए थे। एना को कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दो वरना वो हमें मार देगी। एना को इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि वो ला ल्योरोना की बात कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों को चाइल्ड सर्विस सेंटर में भिजवा दिया जाता है। एना देखती है कि उन बच्चों के हाथ में जलने का निशान है। इस पे बच्चे कहते हैं कि ये उसने ही किया है। तब भी एना को कुछ समझ नहीं आता कि वो किसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद एना अपने घर चली जाती है और रात को ला ल्योरोना पेट्रिसिया के बच्चे को पानी में डुबाकर मार देती है। बच्चों को नदी में डुबाने के बाद ला ल्योरोना के आंखों से आंसू आते हैं और एना के घर पे फोन आता है कि पेट्रिसिया के बच्चे नदी में डूबकर मर गए हैं और एना वहाँ पर पहुँच जाती है और अपने बच्चों को भी साथ में ले जाती है। अपने बच्चों से कहती है कि वो कार में ही बैठे रहें। एना उन बच्चों के बॉडी के पास पहुंचती ही है, तभी पेट्रिसिया आ जाती है। एना को कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार डाला और ये भी कहती है कि सिर्फ एक ही रात बची थी, फिर हमें उससे छुटकारा मिल जाता। जिस पर एना पूछती है कि किससे। इस पे पेट्रिसिया जवाब देती है कि ला ल्योरोना से। जिसके बाद पुलिस वाले पेट्रिसिया को वहाँ से ले जाते हैं। अभी कार में सेमेंथा सो जाती है जो कि क्रिस जाग रहा होता है। वो चुपके से गाड़ी से उतरकर बाहर बच्चों की डेड बॉडी को देखने जाता है। तभी क्रिस को वहाँ पर रोने की किसी की आवाज आती है। कोई और नहीं होती बल्कि वो ला ल्योरोना होती है जो कि क्रिस को अपने पास बुला रही होती है। फौरन वहाँ से गायब हो जाती है और तभी क्रिस के पास आ जाती है। उसका हाथ पकड़ लेती है जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है। क्रिस के हाथ पे वैसा ही निशान हो जाता है जैसा पेट्रिसिया के बच्चों के हाथ पे था। क्रिस काफी डर जाता है और कार में आकर बैठ जाता है, लेकिन ला ल्योरोना भी वहाँ पे पहुँच जाती है और क्रिस को डराने लगती है। ला ल्योरोना कार के अंदर आने की काफी कोशिश करती है। तभी एना वहाँ पर आ जाती है और उन्हें लेकर घर आ जाती है। अगली सुबह एना चर्च जाती है और एक प्रीस्ट फादर से मिलती है। वो प्रीस्ट फादर सबकी मदद कर रहे होते हैं।
ऐना चर्च के बाहर एक पादरी को देखती है। वो अपनी जादुई मदद से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और सब ठीक हो जाते हैं। और फिर ऐना फादर से मिलती है। वो उनसे लल रोना के बारे में पूछती है। फादर उसे लल रोना के बारे में सब कुछ बता देते हैं। सामेंथा जो कि घर के बाहर खेल रही होती है, वो अपना अम्ब्रेला खोलती है तो उसे भी वहाँ पे लाल रोना दिखती है और फिर सामांथा का भी हाथ पकड़ के उसे कर्ज बना देती है। सामेंथा के हाथ पर भी जलने का निशान बन जाता है। ऐना घर आती है और वो देखती है कि सामेंथा बहुत ज्यादा डरी हुई है। ऐना उसके हाथों पर जले हुए जख्मों के बारे में पूछती है, लेकिन सामेंथा झूठ बोल देती है कि मैं कहीं पे गिर गई थी। फिर एक डिटेक्टिव जिनका नाम कूपर होता है, वो ऐना के घर पर आते हैं, जो ऐना के हस्बैंड के दोस्त भी होते हैं। कूपर बताते हैं कि पुलिस वालों को पेट्रिसिया पे ही शक है। पेट्रिसिया ने ही अपने बच्चों को मारा है, मगर पेट्रिसिया और उसके गवाहों का कहना है कि वो चर्च में थी। कूपर ऐना को एक फाइल देते हैं। ऐना पेट्रिसिया के केस के बारे में कुछ जान ले। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं रैफल को, जो लाल रोना के आंसुओं को कलेक्ट कर रहे होते हैं। रात को ऐना पेट्रिसिया की फाइल देख रही होती है। तभी वहाँ पर किसी की आहट महसूस होती है। वो जाकर देखती है तो क्रिश रूम में चल रहा होता है। तभी अचानक घर का दरवाजा खुल जाता है और ऐसा फील होता है कि कोई गलत शक्ति अंदर आ गई। ऐना क्रिस को बेड पे सुला देती है और सामेंथा को देखती है और उसी वक्त कोई पेट्रिसिया के फाइल को उठाकर जमीन पे फेंक देता है। फिर ऐना समझ जाती है कि रूम में कोई और भी है और अचानक से ऐना देखती है कि सामेंथा के रूम में लल रोना है। इससे पहले कि वो कुछ कर सकती, अचानक से वो दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद ऐना के रूम में भी लाल रोना आ जाती है। ऐना उससे कहती है कि वो यहाँ से चली जाए। इतनी ही देर में क्रिश और सामेंथा दरवाजा खोलकर वहाँ पे आ जाते हैं। ऐना अपने बेड पर उन दोनों को सुला देती है, लेकिन खुद वो सारी रात जागती रहती है। ऐना पेट्रिसिया से मिलने जाती है, लेकिन पेट्रिसिया ऐना को ही अपने बच्चों का मौत का जिम्मेदार समझती है। उसी समय ऐना पेट्रिसिया के हाथों पर भी वही जलने का निशान देखती है। पेट्रिसिया उससे कहती है कि ये लाल रोना ने किया है। अब ऐना के बच्चों को भी उसके रोने का आवाज आएगा और उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी। पेट्रिसिया ऐना को ये भी बताती है कि मैंने लाल रोना को कहा है, मेरे बच्चे तुम मुझे वापस दे दो और ऐना के बच्चे को ले जाओ। क्रिस को किसी की रोने की आवाज आती है। पहले तो लाल रोना उसे डराती है, फिर सीढ़ियों से उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन मौके पे ही ऐना वहाँ पे पहुँच जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब डॉक्टर क्रिस के हाथों पर जलने का निशान देखता है, तब वो डॉक्टर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस को कॉल कर देता है। रात को ऐना के घर पर कूपर और उसके कलीग डोना आती है। वो ये चेक करने आते हैं कहीं ऐना अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार तो नहीं करती। ऐना क्रिस से लाल रोना के बारे में पूछती है और क्रिस सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ लाल रोना सामेंथा को पानी में डुबाकर मार रही होती है, लेकिन मौके पर ऐना वहाँ पे पहुँच जाती है और उसे बचा लेती है। तभी लाल रोना ऐना को भी कर्ज कर देती है। तभी ऐना अपने बच्चों को किसी तरह से बचाकर वहाँ से भाग जाती है। ऐना चर्च में फादर के पास आती है। फादर बताते हैं एनाबेल डॉल के बारे में कि जब वो एनाबेल डॉल को लेकर आ रहे थे तो उस डॉल ने उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। फादर ये भी बताते हैं कि इस तरह की चीजों में शैतानी ताकत होती है और चर्च तुम्हारा मदद भी करेगा। लेकिन चर्च से मदद लेने में कई हफ्ते लग जाने थे, लेकिन ऐना के पास इतना वक्त नहीं था और फादर ऐना को रफेल के पास जाने को कहते हैं। ऐना अपने बच्चों को लेकर रफेल के पास चली जाती है। पहले तो वो उनकी मदद करने से इनकार कर देता है, फिर किसी तरह उन बच्चों की खातिर उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। रफेल अपने साथ इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला सारी चीजें अपने साथ लेकर जाता है और अपनी शक्तियों की मदद से अंडे के जरिए ये पता करवाते हैं कि यहाँ पर कोई शैतानी ताकत है भी या नहीं। लेकिन जब सारे अंडों को तोड़ा जाता है तो अंदर से वो काले निकलते हैं, जो कि इस बात का इशारा था वहाँ पर वाकई कोई शैतान मौजूद है। रैफल अपनी मैजिकल वर्ड से सारे घर को बांध देते हैं। फिर रात होने वाली थी। फिर रफेल जो सामान और कैंडल लाए थे उससे रिचुअल करने की तैयारी करने लगे। रैफल क्रिस को उस क्रॉस के बारे में बताते हैं क्योंकि रात होने वाली थी और रात होने की वजह से लाल रोना की ताकत बढ़ जाती है। रैफल ऐना और उनके बच्चों को बचाने के लिए बहुत सारी चीजों और बहुत सारे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। रैफल क्रिस को उस क्रॉस के बारे में बताते हैं जो फायर ट्री से बना होता है। जब लाल रोना अपने बच्चों को मार रही थी तो ऐसा करते सिर्फ फायर ट्री ने ही देखा था, लेकिन उसी वक्त फायर ट्री रो भी रही थी। ये लाल रोना के गुनाह का एक लौता सबूत था। इसके आगे लाल रोना की सारी पावर कमजोर हो जाती है।
राफेल बताते हैं कि लाल रोना एक बहुत ताकतवर शैतान है और हम सबको मिलकर एक साथ लड़ना पड़ेगा। राफेल अपनी मैजिकल की वजह से लाल रोना के आंसुओं को साफ करते हैं ताकि उसको उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। अब रात हो जाती है और उन्हें लाल रोना के आने का मैसेज मिल जाता है। राफेल एना और उसके दोनों बच्चों को कैंडल के सर्कल में रखते हैं। लाल रोना की शैतानी हवा की वजह से सारे कैंडल बुझ जाते हैं। लाल रोना सबसे पहले एना पे अटैक करती है, फिर क्रिस पे भी अटैक करती है। लाल रोना क्रिस को खींचकर बाहर ले जाती है। तभी राफेल क्रिस को पकड़ लेते हैं और वही आंसू लाल रोना के ऊपर फेंक देते हैं। लाल रोना के ऊपर उसका आंसू गिरते ही उसका शरीर जलने लगता है, लेकिन वो अभी भी खत्म नहीं हुई थी। तभी राफेल घर के दरवाजे पर फायर ट्री के बीज को लगा देता है। इन बीजों को पार करके वो अंदर नहीं आ सकती थी। तभी लाल रोना गुस्से में आ जाती है और पीछे के दरवाजे से घर में आने की कोशिश करती है और एना पिछले दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है। यहाँ पर जाल लाल रोना ने इसलिए बिछाया था कि इन सब का ध्यान पिछले दरवाजे पे लग जाए और मुझे अंदर आने में आसानी हो जाए। फिर लाल रोना समंथा को उसके डॉल के थ्रू उसे बाहर लाने की कोशिश करती है। समंथा को घर के दरवाजे के बाहर उसकी डॉल नजर आती है और फिर वो दरवाजा खोलकर डॉल को लेने जाती है। समंथा इस बात का ख्याल रखती है कि वो बीजों को क्रॉस ना करे और तभी वहाँ पे एना पहुँच जाती है। वो समंथा को डॉल लेने से मना करती है और भागते हुए उसके पास आती है, लेकिन समंथा उस डॉल को पकड़ लेती है। तभी समंथा उस डॉल को खींच लेती है, जो कि बीजों की लाइन टूट जाती है और तभी लाल रोना समंथा को बाहर खींच लेती है और दरवाजा बंद हो जाता है। लाल रोना समंथा को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन एना वहाँ पे आ जाती है। वो भी पानी में कूद जाती है। जैसे ही एना समंथा को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लाल रोना एना पर भी अटैक कर देती है और उसे भी जान से मारने की कोशिश करती है। तभी राफेल भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। राफेल स्विमिंग पूल में रिचुअल करके कुछ बीजे डालते हैं, जिससे कि लाल रोना को उस स्विमिंग पूल से निकलना पड़ता है। एना और समंथा दोनों बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एना के हाथ में लाल रोना का लॉकेट आ जाता है और वो लोग समंथा को लेकर अंदर आ जाते हैं। समंथा बार बार घर से जाने की कोशिश करती है, जिसपे राफेल एना को बताते हैं कि समंथा के ऊपर लाल रोना हावी हो चुकी है। जब भी लाल रोना समंथा को बुलाएगी वो फौरन चल पड़ेगी। राफेल एना को ये भी बताते हैं कि जब तक लाल रोना से पीछा नहीं छूटता तुम्हें इन दोनों बच्चों की हिफाजत करनी पड़ेगी। एना अपने बच्चों को कबर्ड में उसी तरह से बंद कर देती है जैसे पैट्रिसिया ने अपने दोनों बच्चों को बंद किया था। दूसरी तरफ बाहर लाल रोना बच्चों का इंतजार अभी भी कर रही होती है। एना राफेल को वो लॉकेट दिखाती है जो लाल रोना के गले से उतारा था। राफेल एना को कहते हैं कि तुम इसे संभाल कर रखो, हम इसे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ देर बाद एक औरत उस बीजों के लाइनों को क्रॉस करते हुए उनके बच्चों के पास पहुंच जाती है। ये औरत पैट्रिसिया होती है। उसे ये लगता है कि समंथा और क्रिस को लाल रोना के हवाले कर देगी तो वो उसके बच्चे उसे वापस लौटा देगी। राफेल पैट्रिसिया को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे वो शूट करके मार देती है और बीजों की लाइन तोड़ देती है और उसी समय लाल रोना को अंदर आने का मौका मिल जाता है। अंदर आते ही पहले वो एना पे अटैक करती है, उसे बेसमेंट में फेंक देती है और उसका डोर अपने आप लॉक हो जाता है। फिर ये घर के सारे दरवाजे को बंद कर देती है। उसी समय क्रिस लाल रोना के लॉकेट को उठाकर ऊपर स्टोर रूम की तरफ भागते हैं। फिर लाल रोना भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाती है। लाल रोना उन्हें मारने वाली ही होती है कि तभी क्रिस उसे उसका लॉकेट दिखा देता है। अपना लॉकेट क्रिस के हाथ में देखकर लाल रोना अचानक से नॉर्मल लेडी बन जाती है। लाल रोना को लॉकेट असल में उसके बच्चों ने दिया था। वो अपने बच्चों की तरह क्रिस को टच करती है और रोना शुरू कर देती है। साथ में पैट्रिसिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो लॉक तोड़कर बेसमेंट से एना को बाहर लाती है। फिर राफेल भी आ जाता है जो कि मरा नहीं होता। दूसरी तरफ लाल रोना जब क्रिस को टच करके रो रही होती है, उसके पीछे रखा हुआ मिरर का कपड़ा हट जाता है। लाल रोना खुद को शीशे में देखती है तो वो फिर से शैतान बन जाती है और फिर वो शीशा भी टूट जाता है। लाल रोना राफेल को उठाकर बाहर फेंक देती है और क्रिस समंथा भागकर एना के पास आ जाते हैं। जैसे ही लाल रोना क्रिस समंथा और एना को मारने के लिए भागती है, तभी राफेल उस फायर ट्री से बना हुआ क्रॉस को एना की तरफ फेंक देता है। एना उस क्रॉस को उठाती है और लाल रोना के सीने में मार देती है। उस क्रॉस की वजह से लाल रोना खत्म हो जाती है और सब कुछ सही हो जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है।